local and national factors seen behind BJP's loss। लोकल यानी स्थानीय, एंड और नेशनल यानी राष्ट्रीय, फैक्टर यानी कारक, सीन यानी देखे गए, बिहाइंड यानी के पीछे, बीजेपी लॉस यानी बीजेपी के हार के पीछे। स्थानीय और राष्ट्रीय कारक देखे गए बीजेपी की हार के पीछे। बेसिकली ये जो न्यूज़ है बांकीपुर और दतिया से हैं, जहां पर हाल ही के अंदर उपचुनाव हुए, जिसके अंदर बीजेपी दोनों जगह से हारी हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। और आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हो, जन स्वराज पार्टी के फाउंडर है प्रशांत किशोर, जो कि बांकीपुर से जीते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके रणनीतिकार के अंदर जो लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ये प्रशांत किशोर जी भी थे। और आज यही वो प्रशांत किशोर जी है जो कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी आई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली, द भारतीय जनता पार्टी BJP's setback in the Bankipur and Datia bypolls was outcome of several factors, including disenchantment among upper caste, anger over paper leaks, donation theft at Ram Temple, and inter-party issues. The local level said several party leaders on Monday. Full stop. द भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सेटबैक, बीजेपी के लिए सेटबैक यानी एक करारी हार है इन द बांकीपुर और दतिया बाईपोल्स, दतिया और बांकीपुर के उपचुनाव में। वाज द आउटकम, जो कि ये आउटकम था किसका, ये नतीजा था ऑफ सेवरल फैक्टर यानी बहुत सारे कारकों का, इंक्लूडिंग उसके अंदर शामिल है डिसएंचेंटमेंट यानी कि लोगों की नाराज़गी, ठीक है ना, लोग उनके पक्ष में नहीं थे। अमोंग किसके, अपर कास्ट के लोग यानी उच्च वर्ग के। एंगर ओवर पेपर लीक और पेपर परीक्षा पूर्व पेपर का उजागर हो जाना। डोनेशन थेफ्ट यानी डोनेशन यानी दान राशि के अंदर चोरी। राम टेम्पल मंदिर के यहाँ, है ना, टेम्पल मीन्स मंदिर, राम मंदिर के यहाँ। एंड इंट्रा पार्टी इशूज यानी पार्टी के अंदर जो कलह है एट लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर पर। सेड सेवरल पार्टी लीडर, ऐसी बात कही है बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ऑन मंडे यानी सोमवार को। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांकीपुर वाज अर्लियर हेल्ड बाय द पार्टी चीफ नितिन नबीन हु वेकेटेड इट फॉलोइंग हिज इलेक्शन टू द राज्यसभा अर्लियर दिस ईयर। फुल स्टॉप। बांकीपुर वाज अर्लियर हेल्ड, बांकीपुर की जो सीट थी पहले हेल्ड थी यानी कि जो उसको पास थी, ये किसके पास थी, पार्टी के चीफ, पार्टी की जो मुखिया है कौन, नितिन नबीन, हु वेकेटेड जिन्होंने इसको खाली किया, इट फॉलोइंग हिज इलेक्शन उनके इलेक्शन के चलते हुए, टू द राज्यसभा, राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो कि ये सीट खाली हुई थी अर्लियर दिस ईयर यानी इस वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है। क्योंकि नितिन नबीन राज्यसभा के अंदर आए तो ये सीट खाली हो गई और वहाँ पर उपचुनाव। बोथ बांकीपुर एंड दतिया वर काउंटेड एज ए पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड, बोथ यानी दोनों, बांकीपुर और दतिया वर काउंटेड यानी गिनी जाती थी पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड, पार्टी की मजबूत सीटें। जन स्वराज पार्टीज प्रशांत किशोर wrested Bankipur from the BJP and Congress Kunwar Ghanshyam Singh retained the seat for the party. Full stop.
जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं रेस्ट, उन्होंने छीनी है, उन्होंने ये सीट ले ली, किससे? बांकीपुर सीट बीजेपी से ले ली है, उन्होंने छीन ली। कांग्रेस कुंवर घनश्याम सिंह रिटेन, कांग्रेस के जो कुंवर घनश्याम सिंह वो बनाए रखे द सीट फॉर द पार्टी के लिए वो सीट बनाए रखे। ठीक, कहाँ की? दतिया। बिफोर 2023 दतिया हेड इलेक्टेड द बीजेपी 3 टाइम्स इन ए रो, यानी कि 2023 से पूर्व जो ये दतिया की जो सीट थी, ठीक है, हेड इलेक्टेड, जिस पे इलेक्टेड हुआ करती थी बीजेपी, यानी 3 टाइम लगातार कॉन्जिक्यूटली 3 बार ये जो बीजेपी के पास रही इन रो, यानी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, यानी कि एक के बाद एक। द लॉस इन ए आई ओपनर फॉर द पार्टी, इट शो हाउ सपोर्ट फ्रॉम ग्रुप्स दैट आर काउंटेड एज द बीजेपी वोट बैंक हैज एरोडेड। फुल स्टॉप। एरोडेड का मतलब होता मिट जाना, इरेजर नहीं होता, इरेजर का मतलब मिटना ना, एरोडेड का मतलब हेज एरोडेड, यानी मिट चुका है। द लॉस एन आई ओपनर, ये जो हानि है ये आँख खोलने वाली है एक पार्टी के लिए। इट शोज, ये दिखाता है, हाउ सपोर्ट, यानी कैसे जो समर्थक है, फ्रॉम ग्रुप्स, यानी समूह के, देट आर काउंटेड, यानी गिने जाते हैं एज द बीजेपी वोट बैंक, जो बीजेपी का वोट बैंक है एरोडेड, वो ख़त्म हो गया, यानी कि बीजेपी का जो जन आधार है वहाँ से खिसक गया, यानी कि वहाँ कम हुआ है। द फैक्ट दैट द पार्टी डिड नॉट इवन विन द ब्लॉक वेयर स्ट्रॉन्ग लीडर्स सच एज रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन एंड राम कृपाल यादव कम फ्रॉम इज टेलिंग, सेड ए सीनियर पार्टी लीडर। अब वो अंदरूनी बात बता रहे पार्टी के जो लीडर हैं। द फैक्ट, तथ्य यह है, वास्तविकता यह है कि पार्टी डिड नॉट इवन विन, पार्टी नहीं जीती है ब्लॉक यानी तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, वेयर स्ट्रॉन्ग लीडर, जहाँ पर जो मजबूत नेता है, जैसे कौन? रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन और राम कृपाल यादव, कम फ्रॉम, वो आते हैं, इस टेलिंग, बोल रहे थे, सेड ए सीनियर पार्टी लीडर, एक वरिष्ठतम पार्टी के जो नेता है उन्होंने ये बात कही कि इतने बड़े नेता जहाँ से आते हैं वहाँ पर भी पार्टी की मतलब खंड स्तर पर भी हार हुई, खंड स्तर पर भी वो नहीं जीती, उनकी मजबूती नहीं है। इन बांकीपुर द बीजेपी पुल्ड आउट द स्टॉप टू विन द सीट दैट हैज़ ओवर 42% अपर कास्ट वोटर्स अलाइज, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड आल्सो स्पेयर्ड नो एफर्ट। फुल स्टॉप। इन बांकीपुर सीट के ऊपर क्या? द बीजेपी पुल्ड आउट द स्टॉप टू विन, यानी बीजेपी ने वो सारा दम लगा दिया, पुल्ड आउट का मतलब सारा दम लगाना ना, ठीक है ना, स्टॉप टू विन यानी इस जीत को रोकने के लिए। द सीट दैट हैज़ ओवर 42%, यहाँ पर जहाँ पर 42% जो है मतदाता वो अपर कास्ट यानी उच्च वर्ग के हैं। एलीज, इसके जो सहयोगी है जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, आल्सो स्पेयर्ड नो इफेक्ट, वो भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकी, यानी कि जो उनके क्षेत्रीय सहयोगी दल है लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आल्सो स्पेयर्ड नो इफेक्ट, वो भी कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकी। बट मंडेज रिजल्ट शोड, परंतु जो सोमवार का रिजल्ट है, परिणाम है, वो दिखाता है that no caste bloc consolidate behind the बीजेपी कैंडिडेट नीरज कुमार टू नो कास्ट, यानी जो दिखाता है कि डेट नो कास्ट यानी कि जो कास्ट यानी जो जाति है, ब्लॉक जाति वर्ग है, कंसोलिडेट यानी मजबूत नहीं था, किसके पीछे? बिहाइंड द बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसके पीछे समुदाय विशेष वर्ग नहीं था, कुमार, ठीक है, नीरज कुमार के पीछे जो बीजेपी का उम्मीदवार था। देयर इज़ फ्रैक्चर इन एवरी कास्ट ग्रुप, फुल स्टॉप। देयर यानी यहाँ, इज यानी है, फ्रैक्चर यानी दरार, इन एवरी कास्ट ग्रुप यानी प्रत्येक जाति के अंदर, प्रत्येक ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर यहाँ पर दरार हैं। द कुर्मीज आर अपसेट ओवर नीतीश कुमार बीइंग रिप्लेस्ड एज ए सीएम बाय सम्राट चौधरी, द अपर कास्ट बैक्ड प्रशांत किशोर
and the Muslim do not vote for us and only Dalit vote seems inact full stop. द कुर्मी समुदाय है आर अपसेट, वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर दुविधा में था, मतलब नाराज़ था, अपसेट। नीतीश कुमार बीइंग रिप्लेस्ड, नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया गया, नीतीश कुमार को हटा दिया। किसके लिए? सीएम बाई, किससे हटाया? सीएम बाई सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के नीतीश कुमार को हटाने से। द अपर कास्ट बैग, अपर कास्ट जो बैग थी किसके पीछे? प्रशांत किशोर के, प्रशांत किशोर को वोट दिया। मुस्लिम डू नॉट वोट फॉर, मुस्लिम ने हमें वोट नहीं दिया। एंड ओनली दलित, और जो सिर्फ दलित वोट सिम्स इनेक्ट, दलितों ने वोट दिया, उन्होंने जारी रखा वोट देना। दैट इज़ मोर वरिंग इज़ दैट वुमेन वोटर सीम्स टू हैव ड्रिफ्टेड अवे टू सेड ए सेकेंड पार्टी लीडर फुल स्टॉप। व्हाट इज़ मोर वरिंग, सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय था, तो वुमेन वोटर, जो महिला वोटर, सीम टू हैव ड्रिफ्टेड, यानी जो महिला वोट बैंक, वो भी किसका? सेड सेकंड पार्टी लीडर, ये किसने कहा? द्वितीय पार्टी नेता ने। द सेकंड लीडर कोटेड अबव said the impact of the recent students protest could not be dismissed full stop। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही है, द सेकंड लीडर कोटेड, उन्होंने कोट किया, ठीक है ना, अबव सेड, जो ऊपर कहा गया है उस बात को बताया, वापस यहाँ पे जोड़ दिया। इम्पैक्ट ऑफ द रिसेंट स्टूडेंट पर प्रोटेस्ट, हाल ही के अंदर जो विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, कुड नॉट बी डिसमिस, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। There are many coaching centers in Bankipur and overall numbers of students appearing for competitive examination who are from Bihar is high full stop। There are many coaching institute, यहाँ पर बहुत सारे जो संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, इन बांकीपुर। ओवरऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो सारा जो विद्यार्थियों का नंबर है, अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बैठते हैं, हु आर फ्रॉम, वो बिहार से, इज़ हाई, बिहार से सबसे ज़्यादा नंबर हैं, यानी कि जो बिहार से जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी बैठते हैं वो सबसे ज़्यादा है। द इशू हैज़, जो इशू है ना, मुद्दा, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रेसोनेंस ऑन द ग्राउंड, द सेकेंड लीडर सेड, जो इशू है, मुद्दा है, हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रेसोनेंस, उसका जो प्रभाव दिखा ऑन द ग्राउंड, यानी सतही स्तर पर, सेकंड लीडर सेड, यानी द्वितीय नेता ने कहा, यानी कि जो इशू है, इन मुद्दा है, उनका ग्राउंड स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। द फर्स्ट लीडर एट्रीब्यूटेड, यानी पहले नेता ने जो बात कही, एट्रीब्यूट माना उन्होंने कि द डिसएन्चेंटमेंट ऑफ अपर कास्ट, यानी उच्च वर्ग की जो नाराज़गी है, टू इशूज, यानी मुद्दों को लेकर, सच एज नॉन विड्रॉन यूसीसी गाइडलाइन टू सेटअप डेडिकेट, यानी कि यूसीसी जो गाइडलाइन थी उसको वापस नहीं लेना, सेटअप डेडिकेटेड, यानी समर्पित जो था, इक्विलिटी कमेटीज एंड इक्विटी स्क्वाड्स टू एड्रेस कंप्लेंट्स अबाउट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सम्राट चौधरी एज द सीएम फुल स्टॉप, यानी इस प्रकार जो इक्विलिटी, यानी समानता की जो कमेटी है सदस्य, इक्विटी स्क्वाड्स, और समान जो अधिकारों की बात कही गई थी, टू एड्रेस, यानी संबोधन करने के लिए, कंप्लेंट्स, यानी शिकायतें, अबाउट द कास्ट बेस्ड, यानी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित जो मतभेद थे, एंड अपॉइंटमेंट, और जो अपॉइंटमेंट नियुक्ति है ऑफ सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री के रूप में, ये सारी चीज़ें थी। यूजीसी का जो एक बिल था उसको लेकर भी ये सारी बातें सामने आई हैं। अदर देन कुर्मीज हु हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन नीतीश कुमार्स विन, द यूसी largely seen a educated and informed were not happy with the choice of Samrat
Chaudhary's as a CM. Then came UGC equity regulation, later stayed by Supreme Court, which added fuel to fire and to their resentment, said first functionary. full stop. वापस देखते हैं. अदर देन, इसके अलावा कुर्मी समुदाय के जो लोग थे, हु हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो भी एक सबसे बड़ा कारण था या कारक था नीतीश कुमार स्विन यानी नीतीश कुमार की जीत में. द यूसी लार्जली सीन, यानी जो अपर कास्ट है यानी कि वो देखी जाती है एजुकेटेड, यूसी का मतलब अपर कास्ट, वो शिक्षित एंड इन्फॉर्म्ड वर नॉट हैप्पी, और वह बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं थी द चॉइस ऑफ चौधरी यानी सम्राट चौधरी की लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर. देन इसके अलावा देन केम द यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन, यूजीसी का समानता का जो रेगुलेशन था वो लेटर स्टे बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया, उसके ऊपर स्टे दे दिया गया, उसको रोक दिया. विच एडेड फ्यूल टू फायर, जिसने आग में घी डालने का काम किया. ये फ्रेज़ है फ्यूल टू फायर यानी आग में घी डालना. देट एंड एडेड, और इसने ऐड किया, इसने जोड़ा. दियर रेसेंटमेंट यानी जो उनका जो विचार था, उनका जो भावनाएं थी यानी जो विरोध था, ठीक है ना, उन प्रभाव. सेड द फर्स्ट फंक्शन, ऐसा फर्स्ट फंक्शन पहले पदाधिकारी ने कहा. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे. और ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, एक मोड़ है यहाँ पे कि बीजेपी को आगे किस रणनीति के साथ चलना होगा, तब जाकर वो अपने पावर रिटेन कर पाएगी. नहीं तो 2019 में जो 29 के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें काफ़ी मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी की. ही सेड, उसने कहा, जो ये नेता थे उन्होंने कहा, बयान दिया जिन्होंने, बाय सम सीनियर लीडर्स, कुछ जो वरिष्ठतम नेता है, इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट द बीजेपी होल्ड ओवर द कॉन्स्टिट्यूंसी वर परसीव्ड एज ए एरोगेंट एंड एलिनेटेड द अर्बन इलेक्टोरेट. फुल स्टॉप. ही सेड, ही यानी उन्होंने, सेड यानी कहा, स्टेटमेंट के अंदर जो बाई सम लीडर, ये जो ऊपर जो कुछ नेताओं ने जो बयान दिए, सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि सीनियर लीडर जो वरिष्ठतम नेता है, इंटेंडेंट जिनका इरादा था, टू रिफ्लेक्ट यानी प्रकाश डालना, बीजेपी इज होल्ड ओवर यानी जो बीजेपी की जो गहरी पकड़ है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्ट डालना, प्रकाश डालना, द कॉन्स्टिट्यूंसी वर, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी यानी वो चुनाव क्षेत्र, वो निर्वाचन क्षेत्र, उनके ऊपर की भाई दतिया और जो बांकीपुर है उनकी गहरी पकड़ है. परसीव्ड एज एरोगेंट, जो कि वहाँ के लोगों को, वोटरों को क्या लगा, वोटरों ने मान लिया इसको एरोगेंसी यानी घमंड मान लिया, ठीक है ना, ये इनका घमंड है. एंड एलिनेटेड, और बिखर गए, अर्बन इलेक्ट्रोड, और इसकी वजह से जो अर्बन यानी शहरी जो मतदाता है वो बिखर गए. देयर आर मैनी लैप्सेज दैट बिगिन फ्रॉम पिकिंग द रॉन्ग कैंडिडेट. फुल स्टॉप. डियर आर, डियर यानी यहाँ, वर सॉरी डियर वर यानी डियर वर यानी पास्ट की बात हुई यानी, और आर होता तो वर्तमान यानी प्रेजेंट की बात है. डियर वर मैनी लैप्सेज, वहाँ पर बहुत सारे जो लैप्सेज यानी कमियाँ थीं. दैट बिगेन फ्रॉम, वो जो प्रारंभ हो गई थी, पिकिंग द रॉन्ग कैंडिडेट यानी जो गलत जो उम्मीदवार है उसको उठा, मतलब उसका नाम आगे कर देना, एक सबसे बड़ी गलती थी, यानी कि उम्मीदवार की घोषणा कर देना स्टार्टिंग में. द फर्स्ट कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा नेम वाज विड्रॉन आफ्टर द अपोजिशन वाज ऑल सेड टू मेक हिज फैमिलीज रोल इन द फेवर ऑफ फूडर स्कैम एन इलेक्शन इशू, सेड ए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. फुल स्टॉप. लॉ मेकर है ना, यानी कि बिहार के अंदर एक फूडर स्कैम हुआ था, यानी कि चारा घोटाला, वो काफ़ी चर्चा में रहा था, उसी के जो समर्थित ये कैंडिडेट इसका परिवार था. तो देखो आगे समझते हैं.
द फर्स्ट कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा, पहला जो कैंडिडेट उम्मीदवार था अभिषेक सिन्हा, नेम वाज, उसका जो नाम हटा लिया गया आफ्टर द अपोजिशन, जब अपोजिशन यानी विपक्षी दल तैयार हो गया, टू मेक हिज फैमिली रोल, उसका परिवार का जो रोल था, इन भूमिका थी, इन द फेवर ऑफ फूड स्कीम, यानी जो कि वो चारा घोटाला था उसके अंदर जो उनके परिवारजनों की जो भूमिका थी उसको लेकर एक इलेक्शन मुद्दा बना दिया था। किसने उस बनाने के लिए तैयार थी? कौन? अपोजिशन यानी कि विपक्षी दल। सेड, ये किसने बात कही है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक सांसद ने, लॉ मेकर का मतलब सांसद यानी कि उसी के एक मतलब लीडर ने ये बात कही। ए सिमिलर कंट्रोवर्सी erupted in Datia where senior BJP leader Narottam Mishra was overlooked for the ticket full stop। ए सिमिलर कंट्रोवर्सी, इसी प्रकार का जो विवाद है, इरप्ट यानी उजागर हुआ या सामने आया है ना, और या भड़का, दतिया के अंदर, वेयर सीनियर बीजेपी लीडर, जहाँ पर वरिष्ठतम बीजेपी नेता है नरोत्तम मिश्रा वाज ओवरलुक्ड, जिसको नज़रअंदाज किया गया फॉर द टिकट, यानी टिकट नहीं देकर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। आल्दो, यद्यपि ही लॉस्ट द 2023 पोल्स, मिश्रा हेड वॉन द सीट थ्राइस स्टार्टिंग 2008। आल्दो यानी यद्यपि, ही लॉस्ट वो हार गए थे 2023 का चुनाव, मिश्रा हेड वॉन वो मिश्रा जीते थे, सीट थ्राइस 3 बार, ये यानी कि 2008 से लगातार मिश्रा 3 बार ये सीट को जीते थे। द लॉस इन दतिया हावेवर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट फुल स्टॉप। दतिया का जो लॉस है, दतिया की जो हानि है इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट उम्मीदवार की वजह से नहीं है। इवन इफ, यदि मिश्रा हैड बीन फील्डेड द पार्टी वुड हैव स्टिल लॉस्ट बिकॉज ऑफ द अपर कास्ट एलिनेटेड, सेड ए MP बेस्ड लॉ मेकर, फुल स्टॉप। इवन यद्यपि जो मिश्रा हैड बीन फील्डेड, अगर मिश्रा को वहाँ पर उतारा जाता चुनाव के अंदर, द पार्टी वुड हैव स्टिल, तब भी पार्टी क्या होती, मतलब हारती, बिकॉज क्योंकि द UC यानी अपर कास्ट इज एलिनेटेड, अपर कास्ट बिगड़ चुकी थी, यानी अपर कास्ट बढ़ चुकी थी, यानी अलग थलग हो चुकी थी। सेड ए MP बेस्ड, और मध्य प्रदेश के जो वहाँ के जो एक लीडर है, वहाँ के जो एक सांसद है, उन्होंने ऐसी बात कही है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट एक से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और दूसरी बात जो है, अब BJP के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिला यहाँ पे, और जो ये प्रशांत कुमार की जो जीत हुई वहाँ से, और बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। आउटकम यानी परिणाम, नतीजा है ना। डिसएंचेंटमेंट यानी मोहभंग, निराशा, उनसे क्रोध, विरोध मतलब होना, उनका मोहभंग हो जाना, डिसएंचेंटमेंट। इंट्रा पार्टी यानी दल के भीतर, एडजेक्टिव है। वैकेट यानी खाली किया, छोड़ा गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स यानी गढ़, मजबूत क्षेत्र। रेस्टेड यानी छीन लिया, जीत लिया, ठीक है ना। प्रशांत कुमार ने क्या वो सीट जीत ली वहाँ से। रिटेन यानी बरकरार रखना, यानी सत्ता के अंदर रहना, या सीट को मतलब जीते हुए रहना, यानी कि लगातार जीतते रहना। आई पावर यानी आई ओपनर यानी चेतावनी देने वाला सबक या घटक, नाउन है ये। एरोडेड यानी कमज़ोर किया, क्षीण किया, उसको मिटाया, यानी कमज़ोर करना ना। कंसोलिडेट का मतलब एकजुट, ठीक है ना, एकजुट वर्ब है ये। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रैक्चर यानी विभाजन, दरार, नाउन है ये। ड्रिफ्टेड यानी दूर हो गए, समर्थन छोड़ दिया, फ्रेजल वर्ब है। रेसोनेंस यानी गहरा प्रभाव, वहाँ पर जो प्रभाव देखा गया, क्या उसके स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर यानी ज़मीनी स्तर पर। एट्रीब्यूटेड यानी कारण बताया, श्रेय दिया, वर्ब है ये। विड्रॉन यानी वापस लिया, वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल है ये। डेडिकेटेड यानी समर्पित, विशेष, एडजेक्टिव है ये। इक्वलिटी यानी समानता, नाउन है ये। और इक्विटी का मतलब होता है निष्पक्षता, न्याय संगत
और समानता। इक्विटी निष्पक्षता, न्याय संगत, समानता नाउन है। रेगुलेशन नियम, विनिमय नाउन है। रिसेंटमेंट यानी नाराज़गी, रोष होना, ठीक है, लोगों के अंदर। परसीव्ड यानी समझ लिया गया, मान लिया गया। एलिनेट यानी अलग थलग, विमुख। और कंट्रोवर्सी यानी विवाद, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, नाउन है ये। और ओवरलुक्ड यानी जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया हो। आई होप ये सारे जो वर्ड है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।